राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ब्रह्म विद्योपनिषद। ओम। ब्रह्म हम दोनों की रक्षा करे, वह हम दोनों का पालन करे, हम दोनों सामर्थ्य को प्राप्त हों, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। अब ब्रह्म विद्या उपनिषद को कहते हैं। अद्भुत कर्म करने वाले विष्णु रूप ब्रह्म की कृपा से ध्रुवाग्नि स्वरूप ब्रह्म विद्या का रहस्य कहा है। जिस प्रकार ब्रह्म को ओमकार के एक अक्षर के रूप में ब्रह्म ज्ञानियों ने बतलाया है, उसके शरीर, स्थान और 3 काल का वर्णन करता हूँ। उस ओम में 3 देवता, 3 लोक, 3 देव, 3 अग्नियाँ हैं। जैसे शिव स्वरूप अक्षर की 3 और आदि मात्राएं हैं। ब्रह्म ज्ञानियों ने अ का शरीर ऋग्वेद, ग्रहपत्य अग्नि, पृथ्वी तत्व और ब्रह्मा को बतलाया है। ऊकार का शरीर यजुर्वेद, दक्षिण अग्नि, आकाश तत्व और विष्णु को बतलाया है। मकार शरीर सामवेद, आहवनीय अग्नि, स्वर्ग और परम ईश्वर को कहा है। शंख मध्य का आकार सूर्यमंडल में स्थित चंद्र समान उकार उसी चंद्र में स्थित है। निर्धूम अग्नि और बिजली में मकार है। इस प्रकार 3 मात्राओं को सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप जानना। जिस प्रकार दीपक की शिखा उसके ऊपर रहती है, उसी प्रकार प्रणव के ऊपर अर्ध मात्रा की स्थिति को जानना। वह शिखा पद्म सूत्र के समान दिखलाई देती है। वह सूर्य के समान नाड़ी सूर्य का भेदन करके और 72,000 नाड़ियों का भेदन करके मूर्धा में स्थित होने वाली और सबको वरदान देने वाली है। कांसी के घंटा का शब्द जिस प्रकार शांति में लय हो जाता है, उसी प्रकार ओमकार की योजना द्वारा समस्त इच्छाएं शांत हो जाती हैं। शब्द जिसमें लय होता है उसे परब्रह्म कहा गया है। जो बुद्धि ब्रह्म में लीन हो जाती हैं, वह अमृत स्वरूप कही गई है। वायु, तेज तथा आकाश 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। इस जीव का परिमाण बाल की नोक का 100वां भाग कल्पित किया गया है। वह विश्व शुद्ध तत्व निर्मल स्वरूप नाभि स्थान में स्थित है। वह सूर्य के समान समस्त विश्व को प्रकाशित करके कल्याण रूप है। नाभि रंध्र से निकलता हुआ यह जप विषयों से रहित है। दूध से निकले हुए घी के समान इस निष्कल तत्व को 5 प्राणायाम द्वारा जानें। मथने वाले दंड से दूध जिस प्रकार मथा जाता है, उसी प्रकार 4 कला से युक्त हृदय में स्थित तत्व को देह में भ्रमण कराया जाता है। तब इसमें महापक्षी शीघ्र वास करता है। जब श्वास रुक जाता है, तब जीव निष्कल हो जाता है। आकाश स्थित निष्कल तत्व का ध्यान करके वह भव बंधन से छूट जाता है। जो इस हृदय में स्थित अनाहत ध्वनि युक्त प्रकाश युक्त चिदानंद हंस को जानता है, वह हंस कहा जाता है। जो ज्ञानी पुरुष रेचक और पूरक को त्याग कर कुंभक में स्थित रहकर प्राण और अपान को एक करके मस्तक में स्थित अमृत को सादर ध्यान पूर्वक पीता है, और जो नाभि के मध्य दीपक की तरह सुप्रकाशित महादेव पर अमृत का सिंचन करते हुए हंस हंस का जाप करता है, उससे पृथ्वी पर रहते हुए जरा मरण रोग आदि नहीं होते और सिद्धियों और विभूतियों की प्राप्ति होती रहती है। जो पुरुष सदैव इसके अभ्यास में लगा रहता है, उसे ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है। अनेक पुरुष इसी एक मार्ग से नित्य पद को प्राप्त हो चुके हैं। हंस रूपी विद्यामृत के समान
जागृत जगत में नित्यत्व का अन्य साधन नहीं है। जो इस हंस नाम की परमेश्वरी महाविद्या को देता है उसकी सदैव ज्ञान पूर्वक सेवा करनी चाहिए और गुरु जो कुछ शुभ अथवा शुभ आदेश दे उसका पालन शिष्य को बिना विचारे संतोष युक्त भाव से करना चाहिए। इस हंस विद्या को गुरु से प्राप्त करके आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार कर और निश्चय ब्रह्म को जान वर्णाश्रम जाति आदि के संबंध और वेद तथा शास्त्रों की बातों को निसंकोच भाव से छोड़ दे और गुरु की सदा शुश्रूषा करे। इससे मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है। श्रुति में कहा गया है गुरु ही साक्षात हरि है, कोई अन्य नहीं है। श्रुति का कथन निसंदेह परमार्थ रूपी है। श्रुति का विरोध होने पर कुछ भी प्रमाण नहीं है। जो अप्रमाण होगा वह अनर्थकारी अर्थात हानिकारक होगा। देह में स्थित को सकल और देह वर्जित को निष्कल जानना। आप्त गुरु के उपदेश से विदित होने वाला यह तत्व सर्वत्र समभाव में स्थित है। जो हंस हंस बोलता है ब्रह्मा विष्णु और महादेव का रूप है, वह गुरु के उपदेश से सर्वत्र सुख वाले ब्रह्म को जान सकता है। जिस प्रकार तिलों में और पुष्प में गंध रहता है वैसे ही पुरुष के शरीर में बाहर और भीतर वही ब्रह्म रहता है। जिस प्रकार उल्का के प्रकाश से द्रव्य को देखकर पलीते को त्याग देते हैं, उसी प्रकार ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य विषय की प्राप्ति हो जाने पर ज्ञान को त्याग दिया जाता है। सकल को पुष्प की तरह और उसकी गंध को निष्कल की तरह माने, अथवा सकल वृक्ष की तरह है और उसकी छाया निष्कल है। इस तरह का निष्कल और सकल भाव हर जगह दृष्टि गोचर होता है। कला युक्त वस्तु उपाय या साधन है और उपेय या साध्य ब्रह्म कला रहित है, पर कला रहित में कोई भाव नहीं है। एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा के भेद से अर्ध मात्रा को पूरा माने, उसके ऊपर परात्पर है। सकल पांच देवत वाला पांच प्रकार का जाना। ब्रह्म का स्थान हृदय है, विष्णु कंठ में रहते हैं, तालु में रुद्र और ललाट में महेश्वर का स्थान है। नासाग्र में अच्युत को जानो, उसके अंत में परम पद है, पर से परे और कुछ नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। उस देहातीत को तो नासाग्र से 12 अंगुल पर जान, चाहे मन अन्यत्र चला जाए और चाहे नेत्र अन्यत्र देखते रहें तो भी योगियों का योग अविचर भाव से चलता रहता है। यह सबसे गुह्य रहस्य है, यही सर्वाधिक शुभ है, इससे बढ़कर और इससे शुभ कुछ नहीं है। शुद्ध ज्ञानामृत को प्राप्त करके परम अक्षर तत्व का निर्णय करना चाहिए। गुह्य से गुह्य अत्यंत गुह्यतम हो उसे प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यह विद्या न तो पुत्र को देनी चाहिए, शिष्य को यह उसी को देना चाहिए जो गुरु का सच्चा भक्त हो, नित्य भक्ति परायण हो, किसी अन्य को नहीं देनी चाहिए। यदि कोई देगा तो देने वाला नरक जाएगा, सिद्धि भी नहीं मिलेगी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो और वह कहीं भी रहता हो, परम अक्षर तत्व को जानने वाला सदैव ज्ञानी होता ही है। यदि कोई विषयासक्त हो तो भी शास्त्र के ज्ञान से वह शुभ गति को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या के पाप और अश्वमेध आदि के पुण्य से लिप्त ही रहता है। प्रेरक, बोधक, मोक्षदाता श्रेष्ठ माने गए हैं। संसार में आचार्य इन्हीं 3 श्रेणियों के होते हैं। प्रेरक मार्ग दिखलाता है, बोधक स्थान पर आचरण करता है, मोक्षदाता तो ऐसा परम तत्व है जिसको जानकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गौतम, अब तो देह में यजन पूजन के विषय में सुन। इसके करने से मनुष्य शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है और स्वयं अपने देह के भीतर ही कला रहित बिंदु को देख लेता है। दोनों ऐनों के समान दिन रात्रि के अवसर पर रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम को करें।
पहले दोनों का उच्चारण करके यथाक्रम से पूजा करें। नमस्कार से, योग से, मुद्रा से पूजन करें। हे वत्स, सूर्य का ग्रहण प्रत्यक्ष पूजन कहा है। जैसे जल में जल होता है, वैसे ही सायुज्य पद ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। योगाभ्यास से जो श्रम किया जाता है उससे इतने गुण हैं, इसलिए उद्योगपूर्वक सब दुखों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। सदैव इस मंत्र का जप करते हुए योग रूप ध्यान द्वारा ज्ञान में तन्मयता को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से ही परम स्वरूप को प्राप्त हुआ जाता है। प्राणियों के देह में अच्युत रूप हंस सदैव स्थित रहता है। हंस ही परम सत्य है और हंस ही शक्ति स्वरूप है। हंस ही परम वाक्य है। हंस समस्त वेदों का सार है। हंस परम रुद्र है और हंस ही परमात्मा है। समस्त देवताओं के मध्य में हंस ही परमेश्वर है। पृथ्वी से लेकर शिव तक, आकाश से लेकर अक्ष तक हंस ही मात्राओं की तरह व्यवस्थित है। मात्रा रहित मंत्र का उपदेश कहीं नहीं दिया जाता है। हंस की अनुपम ज्योति देवताओं के मध्य में स्थित है। दक्षिण की ओर मुख करके ज्ञान मुद्रा करे और सदैव समाधि अवस्था में हंस को स्मरण करता रहे और निर्मल स्फटिक के समान उत्तम दिव्य रूप का ध्यान करें। मध्य देश में ज्ञान मुद्रा रूप वाले परम हंस का ध्यान करें। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये पंचवायु और पंच कर्मेंद्रियों से युक्त क्रिया शक्ति अधिक बल वाली होती है। नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त तथा धनंजय और 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त ज्ञान शक्ति बल वाली होती है। शक्ति के मध्य में अग्नि और नाभि चक्र में रवि स्थित रहता है। प्रथम बंद मुद्रा का अभ्यास करें। नासाग्र और अपने नेत्रों में आकार अग्नि कहीं गई है। हृदय स्थान में उकार में अग्नि है। भ्रकुटियों के मध्य में मकार में। इनमें प्राण शक्ति को संलग्न करें। ब्रह्म ग्रंथि ओमकार नासागर और नेत्र में, विष्णु ग्रंथि हृदय में स्थित है। रुद्र ग्रंथि भ्रकुटियों के मध्य में स्थित है और वह अक्सर वायु को भेदन को जाती है। आकार में ब्रह्मा, उकार में विष्णु, मकार में रुद्र का स्थान है। उसके अंत में परात्पर है। कंठ का संकोचन करके नाड़ी आदि शक्ति को स्तंभित करें। फिर जिह्वा को दबाकर 16 आधार वाली, ऊर्ध्वगामिनी, त्रिकुट वाली, 3 प्रकार वाली, ब्रह्मरंध्र को जाने वाली अत्यंत सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी को तथा त्रिशंख, वज्र, ओमकार युक्त ऊर्ध्वनाल, भ्रकुटियों के तरफ जाने वाली कुंडली शक्ति और प्राणों को चलित करके शशि मंडल का भेदन करें। नमो द्वारों को बंद करके वज्र कुंभक का साधन करें। मन को निर्गुण बनाकर प्रसन्नतापूर्वक पवन पारूढ़ करें। इससे ब्रह्म स्थान में नाद सुनाई पड़ता है। शांति की नाड़ी से अमृत की वर्षा होने लगती है। षट चक्र मंडल का भेदन होने से ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित हो जाता है। सर्वभूतों में स्थित परम देव का हमेशा पूजन करें। वे आत्मरूप अंधकार को मिटाने वाले ज्ञान स्वरूप और व्याधि रहित हैं। उन सर्वव्यापी निरंजन के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके हंस हंस का जप करें। प्राणियों के देह में स्थित प्राण और अपान की ग्रंथि को अजपा कहा जाता है। इससे नित्य प्रति 21,600 जप करता हुआ हंस 100 अहम रूप हो जाता है। साधक को सदैव कुंडलिनी के पूर्व में अधोलिंग का शिखा स्थान में, पश्चिम लिंग का भ्रकुटियों के मध्य में ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए। मैं अच्युति हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं अचिंत्य हूँ, मैं तर्क से बाहर हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं वर्ण रहित हूँ, मैं काया से रहित हूँ, मैं अंगों से रहित हूँ, मैं भय से रहित हूँ, मैं अशब्द हूँ, मैं अरूप हूँ, मैं स्पर्श से परे हूँ, मैं अद्वय हूँ, मैं रस से रहित हूँ, मैं गंध रहित हूँ, मैं अनादि अमृत का रूप हूँ, मैं अक्षय हूँ, मैं लिंग रहित हूँ, मैं अजर हूँ, मैं कला रहित हूँ, मैं अप्राण हूँ, मैं अमुख हूँ, मैं अचिंत्य हूँ,
मैं क्रिय हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं अग्राह्य हूँ, मैं निर्देश और लक्षण से रहित हूँ, मैं दृश्य हूँ, मैं अवर्ण हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं अश्रुत हूँ, मैं अदृष्ट हूँ, मैं अन्वेषण योग्य हूँ, मैं अमर हूँ, मैं वायु रहित हूँ, मैं आकाश रहित हूँ, मैं तेज रहित हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं अव्यभिचारी हूँ, मैं अज्ञेय हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, मैं विकारी हूँ, मैं सत्व रज तम से रहित हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं माया रहित अनुभव स्वरूप हूँ, मैं अनन्य और अविषय हूँ, मैं द्वैत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, न मैं बाहर हूँ न मैं भीतर हूँ, मैं श्रोत्र रहित हूँ, मैं अदृढ़ हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मैं व्याधि रहित हूँ, मैं अद्वय अनादि रूप विज्ञान घन और अविकारी हूँ, मैं इच्छा रहित हूँ, मैं कर्ता और अद्वैत हूँ, मैं अविद्या जनित कार्य से हीन हूँ, अगोचर हूँ, शोक रहित हूँ, विकल्प रहित हूँ, विशेष अग्नि रहित हूँ, मैं आदि मध्यम और अंत से रहित हूँ, मैं आकाश के समान हूँ, मैं आत्म चैतन्य रूप हूँ, आनंद चेतन धन हूँ, मैं आनंद अमृत रूप हूँ, आत्म संस्थित हूँ, अंतर हूँ, आत्म काम हूँ, आकाश में परमात्मा परमेश्वर स्वरूप हूँ, मैं ईशान हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, उत्कृष्ट हूँ, उपद्रष्टा हूँ और पर सभी परे हूँ, मैं केवल हूँ, मैं कवि हूँ, मैं कर्माध्यक्ष हूँ, कारण का अधिपति हूँ, मैं गुप्त आश्रय हूँ, गुप्त रचने वाला हूँ, नेत्रों का नेत्र हूँ, मैं चिदानंद हूँ, चेतना देने वाला हूँ, चिदघन चिन्मय हूँ, ज्योति में हूँ, ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति में हूँ, मैं अंधकार में साक्षी रूप हूँ, तुर्य का भी तुर्य हूँ, अंधकार से परे दिव्य देव स्वरूप हूँ, दुर्दशा और दृष्टि का आधार ध्रुव हूँ, मैं नित्य हूँ, निर्दोष हूँ, निष्क्रिय हूँ, निरंजन हूँ, निर्मल हूँ, निर्विकल्प हूँ, निराख्यात हूँ, निश्चल हूँ, मैं निर्विकार हूँ, सदैव रहने वाला हूँ, पवित्र हूँ, निर्गुण हूँ, निष्प्रह हूँ, इंद्रियों से रहित हूँ, निर्यता हूँ, निरपेक्ष हूँ, निष्कल हूँ, मैं परमात्मा पुरुष परम पुराण पारावार प्राज्ञ और परपंच का उपशम करने वाला हूँ, मैं परामृत एवं पुरातन पूर्णानंद एक बोध रूप एक रस रूप हूँ, मैं प्रज्ञाता प्रशांत प्रकाश रूप परमेश्वर हूँ, द्वैत और अद्वैत से भिन्न मैं ही एक चिंतन करने योग्य हूँ, मैं बुद्धि हूँ, भूतकाल प्रकाश स्वरूप भगवान महाज्ञेय तथा महान महेश्वर मैं ही हूँ, मैं विमुक्त विभु श्रेष्ठ विश्वानर व वासुदेव हूँ, विश्व का चक्षु स्वरूप मैं हूँ, मैं विश्व से अधिक हूँ, मैं विश्व का कर्ता विशद विष्णु हूँ, मैं शुद्ध शांत रूप हूँ, शाश्वत हूँ, शिव हूँ, मैं सब प्राणियों का अंतरात्मा हूँ, सनातन हूँ, मैं अपनी महिमा में स्थित होकर सदैव प्रकाशमान हूँ, मैं सबका अंतर ज्योति स्वरूप सबका अधिपति हूँ, समस्त भूत मुझ में ही रहते हैं, मैं सर्वव्यापी सबका सम्राट हूँ, मैं ही सबका साक्षी सर्वात्मा सब भूतों का गुह्य आशय हूँ, मैं सब इंद्रियों के गुणों का प्रभाषक हूँ, सब इंद्रियों से रहित मैं हूँ, मैं तीन स्थान से परे हूँ, सब पर अनुग्रह करने वाला हूँ, मैं ही सबका प्रेमास्पद सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद मात्र हूँ और स्वयं प्रकाशमान चेतन धन रूप हूँ, मैं सत्य स्वरूप सन्मात्र सिद्धि सर्वात्मा हूँ, सबका आधार रूप सत्य स्वरूप सर्वात्मा के बंधन को हरने वाला, सबको ग्रसने वाला, सबको देखने वाला, सबका अनुभव रूप हूँ, जो इस प्रकार तत्व का ज्ञाता है वही पुरुष कहा जाता है, ऐसा यह उपनिषद है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।